आप सुनाओ तुम भर्ती हम रोजगार देंगे, अब का 4 महीना में घंटा रोजगार दे बा 4.5 लाख 4.5 लाख पहलवानी कई लाते हैं जुरा की दौड़ा दौड़ा तो ये गति हो गई। 70 किलो 75 किलो वजन से आगे 64 किलो वजन, अब तो मरे के पगार है पाथर हो गई दिए। देख लीजिए हम लोग इतना आर्मी के पीछे दीवाना है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए शहीदी ज़िला गाजीपुर से। गाजीपुर को लेकर के बहुत तरह की बातचीत होती है। गाजीपुर का एक गांव है गहमर, और वहाँ के फ़ौज में इतनी भर्तियां होती हैं कि वहाँ स्पेशल स्टेशन के लिए बातचीत होती है। मगर हम लोग अभी एक देवकली एक जगह है सैदपुर विधानसभा के भीतर, और उसी का एक गांव है। गांव का नाम भी अभी तक मुझे नहीं पता है, मगर यहाँ दौड़ लगाते हुए तमाम नौजवान दिख गए हैं। उनसे बातचीत होने लगी तो हमने जब कहा कि भाई हम लोग तो मीडिया कर्मी हैं, तो बोले कि इतनी हमनियों के दुख दर्द भैया मीडिया के माध्यम से जगह जगह तक पहुंचावा। और इस बीच आप लोगों ने संभवतः एक वायरल वीडियो भी देखा होगा। हालांकि इन लोगों से बातचीत में वो पता चला कि वो वीडियो जरा पुराना है, जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो किसी जगह से गुजर रहे थे तो नौजवान ही उनसे इस बात का गुहार लगा रहे थे कि बाबा आर्मी के भर्तियां कब आई। भारत माता की तो ये भारत माता की ये तमाम जो भारत माता की आप जय सुन रहे होंगे, ये इसलिए भी है क्योंकि ये नौजवान जो हैं फौज की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है, कोई आर्मी में, मगर स्पेसिफिकली कहें तो ये लोग आर्मी की ही तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा नज़दीक ले आइए कि नौकरी की तैयारी करते करते क्या आप लोग को बहुत खफा नजर आ रहे हैं? आप लोग खफा हम लोग को इसलिए नजर आ रहे हैं कि मतलब हम लोग 3 साल हो गया है, 3 साल हो गया है अब हम लोग का अभी भर्ती नहीं आई है। अगली बार आई थी नवंबर में, 22 महीना पे बाद आई थी। 22 महीना पे आए थे, बोल रहे थे कोविड-19, लेकिन इस समय तो कोविड-19 चल रहा है, लेकिन भर्ती आनी चाहिए। हर जिले में हो रहा है, हर स्टेट में भर्ती चल रही है, रिलेशन का हो रहा है, लेकिन हम लोग का यूपी में बस रउरबाकुड़ा स्टेडियम में भर्ती क्यों नहीं हो रही है? हम बस यही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भर्ती हम लोग के जिले में क्यों नहीं हो रही है। इससे पहले आप किसी तरह की भर्ती में बैठे हैं क्या? मतलब बैठे या दौड़े हैं क्या? अगली बार हम बीआरओ गए थे। अच्छा, नवंबर में जब बीआरओ अगली बार हुई थी 4 नवंबर को 2019 में, तो उस समय हम गए थे। तो हम रसरी पे छठे थे। मतलब रेस बहुत बढ़िया बना के गए थे, लेकिन अब नहीं निकला। तो इस समय फिर मेहनत कर रहे हैं। अब 3 साल हो गया है, 3 साल से लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी भर्ती का कोई प्रक्रिया नहीं कि अभी बस बोल रहे हैं कि नवंबर, लेकिन 3 साल में हमारी पूरी एज भी खत्म चल रही है। लास्ट बचा है जीडी का 21 साल होता है, 17.5 से 21। बताइए, मैं 17.5-21 में 3 साल में बस 2 ही भर्ती देखा हूँ। अच्छा, हमारी पूरी एज खत्म। तो क्या एनसीसी भी किए हैं? बताइए, हमारा एनसीसी सर्टिफिकेट है मेरे पास। सरकार को इस बात का भी तो अंदाजा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं उम्र बढ़ाने की कोई बातचीत आप लोगों की ओर से चल रही हो? हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो उम्र में छूट मिले। कैसे हमारे उस्ताद भी हैं, देखिए इनका एज अब लास्ट चल रहा है, इनका भी एज खत्म हो रही है, तो इनको छूट मिलेगी। कई लोगों का एज खत्म भी हो गया है। हाँ। हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग को कम से कम 2 साल की एज में छूट दिया जाए और जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। हमारे यहाँ सरकार को, हम लोग की ऐसी सरकार है कि सरकारों की रैलियां चल रही हैं। माननीय हमारे योगी जी, अखिलेश जी और बहुत सारे तमाम नेता लोग हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं। वहाँ कोविड-19 का कोई असर नहीं, और हम लोग की भर्तियों पर दिखाया जा रहा है कोविड-19 दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। हम लोग की सरकार से बस यही गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। यहाँ पर हम लोग के ग्राउंड पे कम से कम 50 लड़के आते हैं और इतनी कठिन परिश्रम करते हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती का कोई नोटिफिकेशन, कोई उसकी जानकारी नहीं आ रही है। लड़के सब की एज खत्म हो रही है। हम लोग गरीब परिवार, किसान के बच्चे हैं, आखिर हम लोग करे तो करे क्या? इतनी मेहनत करते हैं। हम लोग के परिवार वाले हाथ में तक आर्मी लिखवा के चल रहे हैं। देख लीजिए हम लोग इतना आर्मी के पीछे दीवाना है कि अपने हाथ पे आप फिर इतना मेहनत करते हैं ग्राउंड के प्रति, आर्मी के प्रति, कि हम लोग की वर्दी के प्रति जज्बा है। भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, और हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की भर्ती कराई जाए, और इस बार नवंबर में तो करा ही दी जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं कि उन लोग की एज खत्म हो गई है, वो लोग भर्ती देख नहीं पाएंगे। और यही गुजारिश करेंगे कि सरकार से कि कम 2 साल की एज में छूट दिया जाए और जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए।
ये इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि जो इस तरीके की तैयारियां करने वाले नौजवान हैं वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गांव देहात से आते हैं। अपना काम करते हुए इनकी उम्मीद होती है, इनकी आकांक्षा होती है कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी है आर्मी, उसमें अगर बहाली हो जाती है किसी तरीके से तो अपने घर परिवार का भी और अपना भी भविष्य साथ साथ सुधार सकेंगे। उस्ताद कह रहे हैं आपको सभी लोग। हाँ हमारा तो एज देखिए लास्ट चल रहा है। अच्छा। अब भर्ती नहीं आएगी तो खत्म हो जाएगा एज। हम लोग गरीब परिवार से गाड़ी चलाते हैं। हाँ और हमको भर्ती बाल तो आप आर्मी वाला पहले ही कटा लिए हैं। हाँ हम आर्मी में जाना बहुत, जब 6 में पढ़ते तभी से आर्मी का ख्वाहिश रखे हैं जाने के लिए। तो कुछ अटेम्प्ट वगैरह मारे कहीं, कैसे मामला? 4 दौड़ आर्मी के 4 दौड़ निकाले, एक टीए का भी निकाले हैं। अच्छा। भारत माता की, भारत माता की। मेडिकल में जाके छट जाते हैं। अच्छा। तो मेडिकल में क्या दिक्कत आ जाएगी? मेडिकल में दांत में छट जाते हैं, खुररा है दांत में, 2 बार पैर की नस में छटे हैं। अच्छा। हाँ। तो जो खुंडरा था तो वो तो टेम्परेरी कोई अनफिट होता है, कोई परमानेंट अनफिट हो जाता 10 दिन के लिए के मौका दिए थे तो दांत निकलवाना पड़ा। हाँ। तो डॉक्टर बोले कि कम से कम 1 महीने लगा, दांत निकलेगा तो तुरंत नहीं लग पाएगा। अच्छा। तो उसमें खत्म हो गया डेट। फिर गए इलाहाबाद एमएच पे तो नहीं हो पाया वहाँ पे। तो मगर इस सरकार को लेकर के क्या सोचते हैं? सरकार ये इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ क्योंकि योगी जी की सरकार आई या उससे पहले जो मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी। तो जब केंद्र में मोदी जी आने वाले थे तो 2 करोड़ रोजगार की एक बात सारे नौजवानों ने उस पर फिदा होकर के वोट भी किया उनको, है ना? तो फिर आपको कैसा लगता है इस सरकार का कार्यकाल? और जब अब कार्यकाल खत्म होने वाला है योगी जी का, फिर से चुनाव की बात आ रही है, चारों तरफ सुन रहे होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण दौड़ने लगे होंगे, गाड़ियां दौड़ने लगी हैं, तो आप क्या सोचते हैं अपनी सरकार को लेकर? हम तो वोट नहीं मारने जाते हैं। हाँ। ये तो और गड़बड़ है। मगर नहीं जाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा है। इस बार सोचे हम लोग योगी जी कुछ कराएंगे, कुछ भी नहीं कराएं। हाँ पुलिस की भर्ती जो अखिलेश निकाले तो उसको कंप्लीट कराएं, उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे रुड़बाकर स्टेडियम पर भर्ती आए आर्मी की, और हम लोग के कोई मतलब नहीं सरकार से। हाँ इस सरकार से, सरकार लोग कहते हैं, जैसे माननीय योगी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि 1 लाख भर्तियां कराई गई। योगी जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बच्चे यहाँ पर तमाम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, भर्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। और हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इस बार तो हम लोग बेरोजगारी पे वोट मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि सरकार ने हमारे युवाओं को, युवा भाइयों को, जितने भी सारे हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं लोग, कुछ नहीं किया है। सब लोग परिश्रम कर रहे हैं। सभी घर से कम 2-4 बच्चे रोज डेली रनिंग करने जाते हैं ताकि हम लोग की भर्ती आ जाए, कोई भी भर्ती आ जाए, और हम लोग देशभक्ति का सेवा अवसर प्राप्त करें। किस लिए? आर्मी की भरे वहाँ पे ट्रेडमैन के लिए। इतनी दूर? हाँ बड़ी यूपी में भर्ती नहीं यार, तो लद्दाख जा रहे हैं। 27 तारीख को है वहाँ पे हम लोग की दौड़ ले लद्दाख में। वहाँ जाने के लिए कम से कम 8 से 10 हजार तक रुपए खर्च होगा, और हम लोग किसान के बच्चे हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे इतने? आप सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग की इतना परिश्रम करें, हम लोग की मजबूरी समझे। आप लोग तो नेता हैं, आप कुछ भी हम लोग के प्रति इतना सहानुभूति रखें, और सरकार से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोग की भर्ती कराई जाए। और बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई हैं जो यहाँ दौड़ रहे थे, और दौड़ने के बाद चूंकि घर का भी सारा काम करना होता है, तो अब भैंस भी दूनी है जा करके, तो उनको हमने रोक लिया कि भाई अपनी कम से कम बात कहते जाइए। मगर उसके अलावा आप कह रहे थे कि कोरोना जो रैली वैली होला ओकरा में कोई कोरोना नहीं आवेला, हमनी के भर्ती में कोरोना आवत बा, का कहल चाहत बड़ा? कोरोना में भर्ती काहे ना आवत थे? भर्ती लिया करा तो कोरोना लग जाता। जब उन लोगों को रैली होते तो कोरोना कुल खत्म होता। सैदपुर में रैली कराई ना तो उनका कोरोना ना रहा। बनारस में रैली भइल मोदी आला ना, कोरोना ना रहा। यहाँ जब भर्ती हुआ हो के तो कोरोना लग, कोविड-19 से भर्ती खत्म। सितंबर में 6 सितंबर के डेट ना, फिर नवंबर में कोनो डेटा ना आया वहीं तक कई बोले दौड़ल जा। फरवरी में, फिर फरवरी में परीक्षा हर जगह, हर जिला में, हर स्टेट में भर्ती हो गई। खाली ये रणबांकुरे में भर्ती ना होते। हालांकि हमनी के माध्यम बहुत छोटा है, मगर फिर भी हम तो से कहब कि एगो ऐसा कोनो बात अपने भर्ती के लिहाज से जो तू कहल चाहत हो हमनी के माध्यम से योगी जी मोदी जी तक पहुंच सके, या अखिलेश यादव भी चूंकि विपक्षी पार्टी बना वो बहुत जोर लगावत बना कि सरकार में आ जाई, का कहल चाहब?
सरकार के उनको को मन से भर्ती से मतलब, चाहे अखिलेश आवे तो अखिलेश भर्ती करिए तो अखिलेश को वोट देवल जी, योगी करिए तो योगी के देवल जी। अगर योगी अच्छा काम कर देते आने वाले समय से तो योगी को वोट देवल जी, अगर अखिलेश के मन के अच्छा लगे तो अखिलेश के देवल जी वोट। मगर अब तो योगी के धीरे धीरे टाइम लैप्स हाँ तो योगी का टाइम खत्म होता है, योगी का यहाँ पे कामों खत्म होते यहाँ से। हाँ ऐसन बात है, ऐसन बात है। हैं? हाँ अच्छा इनमें ऐसन जब हमनी के चलत हैं यहाँ चारों ओर तो इहो देखे सुने में आवता कि भाई अब भर्ती अपने हिसाब 49 पुलिस का 49,000 वाली भर्ती एगो भइले, और फिर ओकर बाद भर्ती है ना भइल 5 साल में बीत गए 5 साल। हाँ अब सुनाओ तुम भर्ती हम रोजगार देंगे, अब का 4 महीना में घंटा रोजगार देबा 4.5 लाख 4.5 लाख। पहलवानी करेला तेंजुरा गी दौड़ा दौड़ा तो ये गति हो गई, 70 किलो 75 किलो वजन से आगल 64 किलो वजन, अब तो मरे के पगार है पाथर हो गई दिए। तो यह कुल बात बा भैया, शहीदी जिला गाजीपुर और ओकरे लगाए तमाम गांव में ऐसन कुल नौजवान बाना, कुल लइका बाना जो तैयारी करत बाना, और उनके उम्मीद रहल अपने सरकार से, चाहे वो केंद्र के सरकार होके या राज्य के सरकार होके। मोदी जी से उम्मीद रहल, फिर योगी जी से उम्मीद लगल। पिछला बार इन लोग सरकार भी बदलन कि भाई नौकरी रोजगार के जो सवाल पर ये लोग बढ़िया से आई तो बढ़िया से डिलीवर करी, मगर जो तमाम नौजवानन के हम दौड़त एजा देखत बानी उ लोग के सरकार से, अपने योगी जी से, मोदी जी से गुहार बा कि भाई कम से कम भर्तियां निकाला है बाबा। तो यह कुल बात खाती हमने के एजा रुक गई नहीं हजा। हिमांशु भाई के साथ मैं विष्णु नारायण, ग्राउंड ब्रह्म बाबा से द बिहार मेल के लिए, सैदपुर विधानसभा से। बहुत धन्यवाद।